बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर स्टडीज़ पार्ट 2 की लेक्चर सीरीज़ के अंदर जो हैं वो आज के लेक्चर में हम सी का एक प्रोग्राम जो है वो टर्बो C++ के अंदर राइट करेंगे, उसे कंपाइल करेंगे, वर्किंग देखेंगे। हमने जो प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर समझा है, पढ़ा है, उस स्ट्रक्चर को जो है वो बेसिकली आज हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जो है वो दबा दें ताकि न्यू नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको आते रहें। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज के टॉपिक के ऊपर जो है वो मूव करते हैं। टर्बो C++ को जो है वो इजीली आप गूगल क्रोम से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लिखें टर्बो C++ एंड डाउनलोड और वो डाउनलोड जो है वो हो जाएगा। चलें प्रोग्राम जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। आप फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है वो आप प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखना स्टार्ट कर देंगे। प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हमने क्या समझा था कि हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लगाने होते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लगाए हैं, #include studio.h और #include conio.h। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर ये studio.h और conio.h बेसिकली क्या है, ये हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स के बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद हमने मेन का फंक्शन जो है वो लिखना होता है। वॉइड मेन मैंने लिखा और उसके अंदर प्रोग्राम की बॉडी लिखी और बॉडी के अंदर हमें पता है हम टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन जो है वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उन स्टेटमेंट का काम होता है कोई ना कोई आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करके देना। तो ज़रा इंटरफेस ज़रा गौर कर लें। जो इंटरफेस हमने बुक में पढ़ा था कि डबल बॉर्डर होते हैं टर्बो C++ के, और फाइल का ऑप्शन होता है, एडिट का होता है, रन का, कंपाइल का। 1 बाय 1 हम इन सारी चीज़ों को जो है वो देखते हैं। बेसिकली मेन के फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट एफ का एक फ़ंक्शन यूज़ किया है। प्रिंट एफ के नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रिंट हो रहा होगा और उसमें कोई भी डमी टेक्स्ट लिखते हैं, किसी का नेम लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नेम लिख दिया है। उस नेम के बाद आप जितनी भी स्टेटमेंट लिखना चाहें, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगाए और लिखते जाएं और आउटपुट स्क्रीन पे कुछ ना कुछ जो है वो डिस्प्ले होता रहेगा। चलें अब 1 बाय 1 जो है वो इस प्रोग्राम को समझना स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड किया, हमने हैश का सिंबल लगाया और उसके बाद इंक्लूड का वर्ड लिखा और एंगुलर ब्रेसेस के अंदर studio.h लिख दिया। अगर आप एंगुलर ब्रेसेस यूज़ नहीं करना चाहते तो आप डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो। studio.h जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है और conio.h भी कंसोल इनपुट आउटपुट के फाइल है जो यूज़ की जाती है प्रोग्राम्स के अंदर। फिर हमारे फंक्शंस के हमारे प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ लगी हुई है वो एक मेन का फंक्शन है, ठीक है। वॉइड रिटर्न टाइप है, इसका मतलब है ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मेन जो है वो इस फंक्शन का नेम है और आगे जो है वो खाली ब्रैकेट्स हैं। उसके बाद प्रिंट एफ एक फंक्शन है जिसमें डबल कोटेशंस के अंदर हमें पता है जो भी चीज़ लिखेंगी वो एज इट इज़ डिस्प्ले स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। और सेमीकोलन मैंने लगाया है और अपने प्रोग्राम की ब्रेसेस जो हैं वो क्या कर दी हैं, क्लोज़ कर दी हैं। तो अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के लिए जो है वो हम फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव पे जो है वो क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको देखें वो बता रहा है कि ये फ़ाइल कहाँ पे जाके सेव होगी। टर्बो C++ के अंदर बिन के फ़ोल्डर के अंदर जो है वो ये फ़ाइल जाके सेव होगी। फ़ाइल का पहले से कोई नेम लिखा हुआ है और एक्सटेंशन देखें .cpp लगी हुई है। अगर आप इस फ़ाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से फ़ाइल को कोई भी नेम जो है वो रख सकते हैं। जैसे कि मैं रख देती हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम और एंड प्रोग्राम के नेम के बाद डॉट लगा के एक्सटेंशन लिखनी बहुत ज़रूरी है। .cpp अगर मैं लिखूँगी .c लिखूँगी तो मतलब ये C का प्रोग्राम है, .cpp लिखूँगी तो ये C++ का, और ओके कर दूँगी। उसके बाद मैंने करना है इस प्रोग्राम को कंपाइल और फिर रन। ये चीज़ें हमने बुक में भी पढ़ी थी, रिमेंबर करें। तो चलें जी कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए जो है वो यहाँ पे देखें बटन बना हुआ है, कंपाइल लिखा हुआ है और कंपाइल के लिए शॉर्टकट की भी हमने पढ़ी थी जो Alt F9 की थी। जैसे ही हम कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो विद इन फ्यू सेकंड ही हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। देखें वो बता रहा है जो आपकी मेन फाइल थी myfast.c के नाम से थी और जो आपकी कंपाइलेशन के बाद फ़ाइल बनी है वो भी myfast.c के नाम से है। और टोटल इतनी लाइन्स थी, वार्निंग्स इतनी हैं, एरर्स इतनी हैं। देखें एरर्स कोई भी नहीं थी और आपको जो स्टेटस नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है, सक्सेस, कि आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अगर कोई एरर होता तो कंपाइलेशन
जो है वो हो जानी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं होनी थी। और कंपाइलेशन के लिए Alt F9 की जो है वो हमने यूज़ किया। जब कंपाइल हो गया सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो गया, तो इस टाइम पे जो हमारी OBJ फ़ाइल बनी होगी उसके साथ जो ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी फ़ाइल थी ये अटैच हो गई होंगी। इसके बाद हमने अपने प्रोग्राम को करना है रन के लिए आप Ctrl F9 प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हम रन करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी। देखिए आउटपुट यहाँ पे क्यों नहीं शो हुई, क्योंकि हमने एक फंक्शन यूज़ करना होता है जिसे आउटपुट स्क्रीन को हम स्टे करवाते हैं, दैट इज़ get.ch का फंक्शन हम लगाएंगे, जिसके बाद जो आउटपुट स्क्रीन है वो ठहर जाएगी, वो फौरी जो है वो शो होने से पहले ही जो है वो गायब नहीं होगी। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये न्यू चीज़ है कि get.ch जो है क्या है, बेसिकली get.ch एक फंक्शन है जो आउटपुट स्क्रीन को जो है वो होल्ड करा देता है। आउटपुट get.ch लगाने के बाद कंपाइल के बाद हम जो है वो रन करेंगे। रन पे देखें जो मैंने मैसेज लिखा था वो 3 दफ़ा है, क्योंकि 2 दफ़ा हमने रन किया, लेकिन क्योंकि get.ch का फंक्शन नहीं लगाया था तो आउटपुट स्क्रीन जो है वो गायब हो जाती थी। इसके अलावा एक और फंक्शन भी यूज़ होता है, अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे जो कुछ लिखा हुआ हो, आप देखें मैं जितनी दफ़ा चलाऊँगी मेरा प्रिंट एफ में जो लिखा हुआ था उतनी दफ़ा प्रिंट होता जाएगा। अब अगर मैं चाहती हूँ कि जो स्क्रीन पे पहले से लिखा हुआ है वो मिट जाए, तो उसके लिए क्लियर स्क्रीन का एक फंक्शन यूज़ होता है जो हम ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, कि न्यू आउटपुट आने से पहले जो पुरानी आउटपुट है वो स्क्रीन से क्लियर हो जाए। तो अब देखिएगा रिज़ल्ट सिर्फ एक ही गुलाम नबी जो है जो मैंने प्रिंट एफ में लिखा है वो शो होगा, और पुरानी जितनी भी आउटपुट स्क्रीन पे चीज़ें थी वो सारी की सारी क्लियर हो गई हैं। तो आज के लिए इतना ही।